दोस्तों स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली वीडियो है, क्योंकि जितने भी प्रश्न एनटीपीसी के 2025 में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के आधार पे मैं कुछ पीवाईक्यू प्रश्न लेके आया हूँ। और ये पीवाईक्यू प्रश्न मेरे भाई 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी मेरे भाई बहन लाइव जुड़ें और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा, पहला सवाल है 2021 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक समबाहु भुज का आंतरिक जो कोण है वो मेरे भाई 108 डिग्री है। तो समबाहु भुज की भुजाओं की संख्या आपको निकालनी है मेरे भाई, कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको बाह्य कोण की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो आंतरिक कोण आपको कितना दिया है मेरे भाई, आपको दिया है 108 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, इसको 180 में से आपको घटाना है। तो 180 में से क्या करोगे आप, पहले 108 डिग्री को घटा दोगे तो मेरे भी कितना आ जाएगा, 72 डिग्री आपका आ जाएगा। इस 72 डिग्री को निकालने के बाद में आपको क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो 360 में बस इसका भाग दे दो। 360 डिग्री में आप क्या करोगे, 72 डिग्री का मेरे भाई भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा आपका, ये 5 बार चला जाएगा। यानी भुजाओं की संख्या इसमें कितनी होगी, सिर्फ 5 होगी। आपका ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक आपका ये वाला सवाल है, ये त्रिकोणमिति का सवाल है मेरे भाई, पूछा ही जाता है हर बार। ये आपका 2021 में आया हुआ सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो साइन थीटा कॉस थीटा का आपको मान निकालना है। तो आप डायरेक्ट क्या करो, थीटा की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। तो मेरे भाई क्या करोगे, तो यहाँ लिख दोगे साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखोगे तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, इंटू यहाँ रखोगे कॉस 30 डिग्री। अब आपको इनकी वैल्यू रखनी है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और इसकी वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, √3/4 आपका हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला प्रश्न भी मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्या आएगा इसका। देखिएगा, यहाँ आपको अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, 30 डिग्री, बस आपको वहाँ पुट करना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या है, इसमें 2 है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 आपकी हो जाएगी, वहाँ पुट करोगे तब। और अल्फा की जगह जब आप 30 डिग्री कॉस की जगह रख दोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 आपकी हो जाएगी। अगर आपको वैल्यू याद है तो आप कर लोगे, 2 से 2 कट जाएगा, यानी √3/2। √3/2 आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपके समझ में आ रहा है मेरे भाई तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल है, ये सवाल मेरे भाई देखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन है नहीं है, ठीक है। बेस का सवाल है, आपने 10th में पढ़ा होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिएगा, कुछ इसके पॉइंट है, वो मैं आपको पहले पॉइंट बता दूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1। और ये कॉन्सेप्ट और है, वो कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा की अगर वैल्यू आपकी 90 डिग्री है तो कुछ जो वैल्यू होंगी वो आपको ध्यान में रखना है। पहली क्या होगी मेरे भाई, पहली कंडीशन क्या होगी कि साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, टेन अल्फा अपॉन कॉट बीटा। तीसरी कंडीशन क्या होगी, सेक अल्फा अपॉन कोसेक बीटा। अगर इनकी वैल्यू क्या है, दोनों का योग क्या है, 90 है, इन दोनों का योग 90 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 आपकी होती है, ठीक है मेरे भाई। ये कंडीशन है, इनका आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देखो, यहाँ इसकी बीटा वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आपकी हो जाएगी। 1/1 क्या होता है मेरे भाई, 1 आपका होता है, प्लस इसकी भी देखो वैल्यू क्या होगी, 15 और 75 90 आपके होंगे, वैल्यू आपकी 1 हो गई तुरंत। प्लस इसकी देखो 65 25 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू बराबर कितना है, √3 tan थीटा। अब जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3। और 3 को भी आप मेरे भाई क्या लिखोगे, √3 इंटू √3। तो √3 इंटू √3 जब आप कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, √3 tan थीटा, ठीक है। √3 से √3 कट गया, 10 में √3 कितने की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की होती है। तुरंत आपने लगा दिया, ऑप्शन ए मेरे भाई हो जाएगा, ठीक है। आगे आप कर सकते हो। नेक्स्ट बताइएगा, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके मुझे बताइएगा मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा, मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूँ, बताइएगा बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है कि एक दीवार के सहारे खड़ी हुई एक सीढ़ी का जो उन्नयन कोण है वो कितना 45 डिग्री है। भाई देखो, एक ये दीवार है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक सीढ़ी खड़ी हुई है जमीन से लग करके, ठीक है, और ये उसका उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें बोला गया दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी। अब दीवार से ये जो दीवार है, ठीक है, इस और सीढ़ी का जो पाद बिंदु यानी बेस, इसकी जो दूरी है वो कितनी है आपकी, 4√2 है,
ठीक है? तो सीढ़ी की लंबाई आपको निकालनी है x। तो ध्यान से देखो, ये आपका क्या होता है, कण होता है, यानी इंग्लिश में हाइपोटेनस, और ये क्या है, बेस है आपका, यानी आधार। तो ध्यान से देखो, कण और आधार किस में होते हैं, आप बोलोगे कॉस में होते हैं। तो कॉस 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कण। तो आधार मेरे भाई कितना है, ध्यान से देखिएगा, आधार आपका है 4√2, और कण क्या माना है आपने, x माना है। इसकी बेटा वैल्यू कितनी होती है मेरे पास में, 1/√2 आपकी होती है, बराबर 4√2/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 का जब √2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 होगा, और 2 का जब 4 में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8 मीटर। अब 8 मीटर आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, बताइएगा, ये भी आपका परसेंटेज का सवाल है, कमेंट करके इसका भी आप आंसर दीजिएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि a माइनस बी का 40% बराबर होगा a प्लस बी के 20% के। तो बीच में बराबर लगा दो, परसेंट से परसेंट हटा दो, और 20 से कितनी बार, 2 बार। तो 2 का डायरेक्ट आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2a, और ये 2b, और ये क्या है आपका a प्लस बी। तो a इधर आके घट के कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि इधर 2a है, और ये 2 माइनस का 2b है, इधर आके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। यहाँ देखो a की वैल्यू 3 हो गई, और b की वैल्यू कितनी हो गई, 1 आपकी हो गई। अब आपसे बोला है कि b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो b कितना प्रतिशत है, 1 है, और a का कितना प्रतिशत है, 3, और परसेंट में चाहिए तो आप 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 100/3% आपका आ जाएगा, ऑप्शन सी। देखिएगा कितना आसान सा सवाल आया हुआ है, 2021 का सवाल है मेरे भाई। देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जल्दी से। ये भी आपका ऐसे ही है। देखिए, ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखना है आपको, बस आपको डायरेक्ट यहाँ बराबर लगा देना है, क्योंकि बराबर दिया हुआ है। ठीक है, परसेंट से परसेंट हटा दो, 3 से काट दो 6 बार, और 3 से काट दो 5 बार। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और बी की वैल्यू 5 आपकी हो गई। अब बोला क्या है, बी का कितना प्रतिशत। अब बी की वैल्यू है कितनी है, बेसिकली बी की वैल्यू 5 है, तो 5 का कितना प्रतिशत। तो अब मैंने मान लिया भैया x प्रतिशत है। ठीक है, x प्रतिशत। ठीक है, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 भी आप लगा सकते हो। लो, परसेंट हटा के क्या कर दो, 100 कितना प्रतिशत है, 100 बराबर होगा 6 के 20% के। तो 20% हटाएंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, 100। इसको सॉल्व कर लो, 100 से 100 कट गया, 5 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 6 चौक 24, यानी 24% के बराबर आपका आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिएगा आसान सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, ये इस वाले सवाल का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। परसेंटेज का सवाल है, बहुत ही आसान है। यहाँ आपसे बोला गया है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि और फिर 10% की कमी होती है, तो उसमें शुद्ध वृद्धि या कमी निकालनी है। एनटीपीसी 2021 का सवाल है। बताइएगा क्या होगा इसमें मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा, आप क्या करोगे, वृद्धि और कमी हो रही है, तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्लस में वैल्यू जा रही है, और कमी का मतलब क्या होता है, माइनस में वैल्यू जा रही है। तो पहले प्लस आएगा, यानी 20 आपका आ गया, फिर माइनस आएगा 10, और फिर अब ये दोनों आएंगे, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो, 20 × 10, और अपॉन 100 से आप भाग दे दो। तो 2 जीरो से दोनों जीरो आपके कट गए, कितने बचेंगे, 10, और ये 2 एकम 2, -2 कर दो, कितना आपका आ जाएगा, 8। अब 8 प्लस का आया है ना, तो वृद्धि होगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है। देखिएगा, ये भी ऐसा ही है। इसमें आपसे बोला है कि एक आदमी की आय पहले 20% की बढ़ोतरी हुई है, यानी वृद्धि हुई है, बाद में 30% की वृद्धि हुई है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि आपको निकालनी है मेरे भाई। 2021 का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तो आप पहले क्या करोगे, 20 की वृद्धि हुई है, ठीक है भैया, 20 की वृद्धि हो गई, प्लस है, फिर दोबारा कितने की हुई है, 30 की वृद्धि हुई है, प्लस 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 ही होता है, तो 20 × 30 अपॉन 100। 1 2 ये दोनों से दोनों जीरो कटेंगे, कितने हो गए, 50, और तीन दूनी 6, 6 और 50 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 56%, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है मेरे भाई, शेयर जरूर करते रहिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, वर्क एंड टाइम का है। यहाँ आपसे बोला गया है कि भैया यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है, और अगर वो दोनों भाई मिल जाएं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ए उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, और बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है, और दोनों का जो कुल कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों को हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। इसकी जो ताकत आएगी, यानी क्षमता आएगी, तो 10 का भाग दे दो 20 में, तो मेरे भाई क्या करोगे, क्या आ जाएगी, इसकी 2 एफिशिएंसी आ जाएगी, 4 का 20 में भाग दे दो, इसकी 5 आ जाएगी। दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं तो एफिशिएंसियों को जोड़ दो, तो कुल वर्क कितना है आपका, 20 है, और एफिशिएंसी कितनी है, 7 है, भाग दे दो, 20/7 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है मेरे भाई, एक क्वेश्चन ऐसा ही है, देखो ये वाला है, इसको भी करके बताइएगा। यहाँ आपसे बोला है, सीता एक होटल में 20 दिन साफ कर सकती है, होटल को 20 दिन में साफ कर सकती है, वाह।
और रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ कर सकती है। दोनों मिलकर उस होटल को कितने दिनों में साफ कर देंगे? भैया ये तो साफ हो जाएगा होटल, बड़ी खतरनाक है ये तो। तो यहाँ क्या है, एक होटल में 20 दिन में साफ कर सकती हैं। तो भैया क्या है, पहले सीता है उसको 20 दिन में साफ कर सकती है, और जो रीता है उसको 30 दिन में साफ कर सकती है। दोनों की जो वो आएगी एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आपका आ जाएगा, यानी कुल साफ। ठीक है? इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी मेरे भाई, 3 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी। दोनों को जोड़ करके इसमें भाग दे दो, दोनों एक साथ कर रही हैं तो ये 5 हो गई, 5 से जब इसको काटोगे तो 12 बार, यानी कितना दिन में साफ कर दोगे भैया, 12 दिन में साफ हो जाएगा। इनसे बच के रहिएगा। ऑप्शन ए, ठीक है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, समय से भी प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही आसान सा है। 3.42 घंटों को, ये आपके क्या दिए हैं, घंटे दिए हैं। इसको आपको घंटे में बदलना है, मिनट में और सेकंड में बदलना है। तो पॉइंट से पहली वाली संख्या तो अलग कर लो आप, इतने घंटे हो गए, प्लस 0.42 ये भी घंटे हैं। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, तो इसमें क्या 60 से मल्टीप्लाई करोगे और पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। इसको काटो, 0 से 0 कट गया, 3 बार गया, ठीक है, और इससे ये 5 बार गया। मल्टीप्लाई करोगे कितना आपका आ जाएगा, यहाँ देखो रफ कर रहे हैं, 126 आपका आ जाएगा बटे 5। इसका जब आप इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, क्योंकि 25 पंजे 125 होते हैं। तो इतनी क्या आ जाएंगे, मिनट, यानी 3 घंटे कॉमा 25 मिनट। ठीक है, कितना बचा, 1 रह गया, तो 1 बटे 5 ये मिनट है। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो क्या आ गई, 12 सेकंड आपकी आ गई। ठीक है, अब आप देख लो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है आपका, ऑप्शन सी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, सेम टू सेम आपको यही प्रोसेस कर लगाना है। ठीक है, आसान सा है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा मेरे भाई क्या आएगा। ये भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है कि एक आदमी 600 मीटर लंबी गली को 24 मिनट में पार कर सकता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है मेरे भाई। तो चाल यानी क्या होगी मेरे भाई, स्पीड आपकी होगी। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मेरे भाई कितनी दी है आपको, 600 मीटर दी है, और टाइम मेरे भाई 24 मिनट दिया है। तो मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई। लेकिन आपसे पूछा किस में मेरे भाई, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या करोगे, इसमें 18 बटे 5 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे। इसको सॉल्व कर लो, इससे ये 10 बार जाएगा, ठीक है, और 5 से ये 2 बार जाएगा, और 2 से ये 12 बार जाएगा, और 6 से काट दो, 6 से कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 6 से 3 बार। तो जब 3 में जब आप 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आपका आ जाएगा, 1.5। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी मेरे भाई करेक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। ये भी आपका 2022 में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मेरे भाई बहन एनटीपीसी की परीक्षा देने जा रहे हैं, इसको जरूर देख के जाएं, क्योंकि ये सीबीटी 2 का भी है। ठीक है, यहीं से आपकी सीबीटी 2 की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। यहाँ आपसे बोला है कि एक व्यक्ति 3 मिनट में 825 मीटर चलता है, तो उसकी चाल आपको निकालनी है। सेम ऐसा ही है, तो अब भाई आपको आदमी की स्पीड निकालनी है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर कितना दिया हुआ है, कितने डिस्टेंस कितनी दिया, 825, तो 3 मिनट। इसको पहले आप सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 60 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे। अब किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या करोगे, 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई। बस आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो 3 से कितनी बार गया, 6 बार गया, और 6 से कितनी बार गया, 10 बार गया, और 5 से ये कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 आपका आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, और 5 25, और 10 का जब आप इसमें भाग दोगे तो आपका 16.5 आपका आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपका ऑप्शन डी। ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरे भाई पसंद आई हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी मेरे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, लाइक करना ना भूलें।